तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं गास का प्रमेय। ये लेसन 2 है। ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस लेसन से बोर्ड परीक्षा में कई बार न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को पूरा समझकर हम लोग इस चैप्टर का पूरा निपटारा कर देते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, इसका जो पहला हेडिंग होता है वह क्षेत्रफल सदिश होता है। क्षेत्रफल सदिश। ठीक, हमको इसको इंग्लिश में होता है, कहते हैं एरिया वेक्टर। ठीक, एरिया वेक्टर, इसको हम लोग इस इंग्लिश में कहते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, यह कहता है किसी बंद पृष्ठ। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ, ठीक है। और देखिए इसका जो दिशा है वह बहिर्मुखी, मतलब बाहर की ओर है। देखिए मतलब इसका कहने मतलब यही है, किसी बंद पृष्ठ के लंबवत खींचा गया वह सदिश जिसका दिशा बहिर्मुखी हो उसे हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। किसी बंद पृष्ठ से के लंबवत, किसी बंद पृष्ठ के लंबवत खींचा गया वह सदिश जिसका दिशा बहिर्मुखी हो उसे हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक ठीक है, इसका जो दिशा होता है वो बाहर की ओर होता है, इसलिए हम लोग इसको हम लोग क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ठीक, अब चल देखते हैं वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं इसको इंग्लिश में। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं ये क्या कहता है। ठीक है, अब देखिए, ठीक, आप देखते हैं जो वैद्युत फ्लक्स वो होता क्या है। ठीक है, किसी देखिए वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, ये देखिए कोई काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक, काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिस पर, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स होता है किसी काल्पनिक पृष्ठ से। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फाई इज इक्वल टू E/dA। ठीक है, वेक्टर लगाने हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे फाई इक्वल टू वेक्टर E इंटू वेक्टर डी है। ठीक है, अब हम लोग वेक्टर हटा रहे हैं तो लिखते हैं हम लोग फाई इक्वल टू E/dA कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे भी जो वेक्टर हटाते हैं तो यहाँ पे कॉस थीटा लगाते हैं। ठीक है, ये हम लोग का जो फार्मूला बन जाता है, फाई इक्वल टू E/dA कॉस थीटा, ये हम लोग का बन गया फार्मूला। इसका जो होता है मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर, वोल्टी मीटर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला। अब हम लोग देखते हैं गास का प्रमेय। ठीक है, गास का प्रमेय, गास लॉ। ठीक है, अब ये क्या कहता है देखते हैं। ठीक है, अब गास का प्रमेय जो क्या कहता है वो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये क्या कहता है उसको हम लोग देख लेते हैं वैद्युत फ्लक्स
यहाँ पे देखिए ये क्या कहता है, देखिए इस नियम के अनुसार, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, ये कहता है देखिए यहाँ पे कोई बंद पृष्ठ है, अब इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, ठीक है, अब इससे जो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है उसके आवेश का जो आवेश है उसका एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। मतलब देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसकी आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये हम लोग का गाउस का प्रमेय कहता है। चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। ठीक है, अब यहाँ पे फाई इक्वल टू ई डी ए विद्युत फ्लक्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स है फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे देखिए यहाँ फाई रहेगा ई, फाई को हम जो ई है, अब इसको हम लोग ई लिखते हैं, इक्वल में लिखते हैं, इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, एफ इंटू डी ए, यहाँ पे ई है। ठीक है, यहाँ पे ई फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। अब हम लोग जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है, वृत्त का परिधि का 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं, अभी हम क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ई है इंटू डी ए। ठीक है, हम जानते हैं ई इक्वल टू जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपान आर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्योंकि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग देखिए इसको हम लोग समीकरण 1 माने हैं, समीकरण 1 में ई और यहाँ पे डी ए। ठीक है, समीकरण 1 में ई और डी ए का मान रखने पर तो यहाँ पे फाई इक्वल टू, यहाँ पे ई का मान क्या पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू यहाँ पे देखिए डी ए, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई इक्वल टू, अब देखिए बचा क्या क्या है, यहाँ पे क्यू बचा है, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बचा है। ठीक है, हम लोग को मिल गया फार्मूला, देखिए फार्मूला मिल गया फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, गाउस का प्रमेय। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, देखिए यहाँ पे गाउस का प्रमेय यही कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार, गाउस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, अब ये कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना है तो फाई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू डी ए लिखिए। ठीक है, ई इंटू डी ए, हम इसको जो जानते हैं ये होता है विद्युत फ्लक्स से। ठीक, यहाँ पे फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन, इसका हम लोग को दिए क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, हम लोग जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जो समीकरण 1 मान लिए, समीकरण 1 में हम ई और यहाँ पे जो है डी ए का, समीकरण 1 में ई और डी ए का जो मान रखे हैं तो यहाँ पे हम लोग का आंसर मिल गया है। तो फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हम लोग का जो होता है फार्मूला होता है। इसको हम चलिए इरेज करते हैं। प्रयोग, ठीक है, गाउस के ठीक है, अब गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग, हम लोग जिसका जो है अनुप्रयोग 5 होता है, बाकी हम लोग कुछ ही पढ़ना है अनुप्रयोग, चलिए बारे बारे से सबको लोग
ठीक है। अब इसका जो अनुप्रयोग है वह है कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार की निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए हम लोग पहले बनाते हैं इसको, हम लोग इसका चलो देखिए फिगर बनाते हैं। इसका फिगर ऐसे बनेगा, ठीक। हो गया। हम लोग सीधे तार कोई सीधे तार है, इस पर कोई आवेश है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आवेश दे देते हैं, धनावेश, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप सबके पॉजिटिव चार्ज का। अब इसको हम लोग देखिए, यहाँ पे देखिए एक समान आवेशित तार की सीधे तार में, ठीक है। अब इसको हम लोग बंद करेंगे, उसके यहाँ पे गैस का नियम लगाना है। गैस का नियम एक कहता है विद्युत थोड़ा बंद रहेगा, बंद पृष्ठ में गुजरेगा ये, ठीक है। इसलिए हम इसको पृष्ठ को हम लोग बंद कर देते हैं, ऊपर से बंद करेंगे, ठीक है, और नीचे से बंद करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बन गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश कहाँ कार्य कर रहा है, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश यहाँ देखिए 3 जगह काम कर रहा है, देखिए ऊपर क्यों यहाँ पे, ठीक है, इस बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पे एक नीचे, ठीक है, एक यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो दिशा है बहिर्मुखी होगा, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता, ठीक है, जो तीव्रता है वह इस साइड होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश और जो तीव्रता दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो यहाँ पे एक बहिर्मुखी यहाँ पे इधर होगा और ये तीव्रता है इधर होगा। यहाँ पे देखिए डी ए है, ठीक है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी ए ई, डी ए, यहाँ पे ई। देखिए यहाँ पे जो दिशा है यह बहिर्मुखी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो तीव्रता है यहाँ इस साइड हो रहा है, ठीक है, उसका विलंब हो रहा है। यहाँ पे देखिए पूरा एक ही डायरेक्शन में दोनों है, और यहाँ पे एक नीचे, यहाँ पे है, ठीक है। अब चलिए इसका जो हम लोग डेरिवेशन देखेंगे, ठीक है। अब इसका जो हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं, ठीक। अब देखिए अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार की निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इसका हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो से समय पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। पृष्ठ, ठीक है, गासियल पृष्ठ है। अब इस पर विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब गासियल पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब इसका जो फार्मूला जानते ही हैं, फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब हम देखते हैं फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस, यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ देखिए कहाँ पे, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री, यहाँ देखिए थीटा है, थीटा जो मान होता है यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, प्लस ई डी ए कॉस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री बना के, 0 डिग्री प्लस, ठीक है, ई डी ए कॉस। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। अब ठीक है, कॉस 90 का मान कितना है, 0 था, ठीक है। अब इसका मान पूरा 0 जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 का मान होता है, यहाँ पे 0 इसका मान होता है, ठीक। तो फाई इक्वल टू ए 0 हो गया और ए 0 हो गया, बस हम बचा यहाँ पे ई, देखिए यहाँ पे ई डी ए, ठीक है। अब कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पे होता है कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 0 डिग्री, अब इसका जो वैल्यू होता है, ठीक है, अब इसका जो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब पुट करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा फाई इक्वल टू ई डी ए। अब ठीक है, अब हम लोग देखिए इसका यहाँ पे मिल गया है। अब हम लोग करते हैं इसका, देखिए इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ई जो वैल्यू है, अब यहाँ पे देखिए ई है, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स है, ठीक है। तो फाई इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई रहेगा, ई इंटू डी ए, ठीक है। ई फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो हो चुका है, ठीक है। अब इसका जो होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए वैल्यू फ्लक्स है, ठीक है। हम लोग फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके यहाँ पे देखिए डी ए, ठीक है। अब डी ए के यहाँ पे 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर यहाँ पे एल, ठीक है, 2 पाई आर एल, यहाँ पे क्षेत्रफल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कोई जगह बेलनाकार पृष्ठ देखिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब बेलन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 2 पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इंटू, ठीक है, यहाँ पे इसका जो वैल्यू क्या है 2 पाई आर एल, ठीक है। अब इसको हम लोग एक साथ लिख लेते हैं पूरा सही से, ठीक है। तो फाई इक्वल टू, ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसको हम देखें 2 पाई आर एल, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 अपान, ठीक है। अब इसको हम लोग नीचे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसको बढ़ा लिए 2 पाई आर एल, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, ठीक है, ठीक, क्यू अपान आर होता है लेमडा का, क्यू अपान आर इक्वल टू लेमडा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आर है यहाँ बचा है, ठीक है, इंटू 1 अपान आर। चलिए फिर समझते हैं, ठीक है। अब देखिए गाउस का जो अनुप्रयोग पहला होता है वो क्या होता है, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार की निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, ठीक है। हम लोग कोई आवेशित तार बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसमें जो कोई पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ठीक है। अब ये इसको हम लोग बंद कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को लिखना है गाउसियन पृष्ठ, और गाउसियन पृष्ठ क्या होता है, वो जो बंद पृष्ठ होता है वह गाउसियन पृष्ठ होता है, ठीक है। बंद हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए जो दिशा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी ए, यहाँ पे ई है, डी ए ई, क्योंकि देखिए जो दिशा होता है वो बहिर्मुखी हो जाएगा, हम लोग पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब इसके हम लोग देखिए गाउसियन पृष्ठ, ठीक है, गाउसियन पृष्ठ है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा, फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे सबका मान यहाँ पर रख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानते हैं cos 90 डिग्री जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, और cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 होता है, ठीक है। cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग रख दिए हैं, तो फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस 0 डिग्री, तो फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए, 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए हैं, तो ठीक है। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, क्योंकि यहाँ पे विद्युत फ्लक्स लिए हैं, ठीक है। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए डी ए। अब डी ए क्या है, क्षेत्रफल सदिश है। अब इसका यहाँ पे देखिए क्या है 2 पाई आर एल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एल, ठीक है, यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग नीचे करेंगे, ठीक है। फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। अब क्यू अपान आर एल, ठीक है, क्यू अपान आर इक्वल टू लेमडा, क्यू अपान आर इक्वल टू लेमडा रेखीय आवेश घनत्व, तो फाई इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू 1 अपान आर, ठीक है। हम लोग का जो फार्मूला ये बन चुका है, ठीक है, यही फार्मूला है। कोई अगर इससे क्वेश्चन आएगा, कोई विशिष्ट लंबाई के तार से तार के तीव्रता निकालना होगा, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं आप इससे नियम का उत्पत्ति, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे है, ठीक है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम की व्याख्या। अब देखते हैं गॉस के नियम से कूलाम का नियम की व्याख्या। अब हम देखते हैं गॉस का नियम इक्वल टू ई इंटू डी ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फाई है, फाई का मान हम लोग जानते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम लोग जानते हैं इसको समीकरण
इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 में जो फाई का मान रखने पर, समीकरण 1 में फाई का मान रखने पर, तो यहाँ पे देखिए क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू डी ए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे ई है, इसका जो ई का जो वैल्यू होता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 से यहाँ पे देखिए कि एफ अपान क्यू, ई इक्वल टू, चूँकि ई इक्वल टू एफ अपान क्यू, ठीक है। ई इक्वल टू क्यू एफ अपान क्यू, ठीक है। क्यू नॉट लेंगे, यहाँ देखिए क्यू लिए हैं, यहाँ पे क्यू नॉट लेंगे, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट इंटू डी ए, ठीक है। अब देखिए इसका जो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ इंटू डी ए, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पे इसको हम यहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डी ए क्या है, कोई क्षेत्रफल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो गोला है यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए गोली का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तब लोग जानते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो समीकरण, इसको मान यहाँ पर रख देते हैं, तो क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, ठीक है। आप देखिए एफ है, एफ हो गया इंटू, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे डी ए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ठीक है, इसको हम इधर भेज देते हैं, ठीक है। 1 अपान 4 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एफ बचा, ठीक है, हो गया, ठीक। अब इसको हम लोग सही यहाँ पे आर को इधर लेकर नहीं, एफ इधर, यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे एफ इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए ये 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, एम का जो बन गया फार्मूला, एफ इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। हम लोग कह गास के नियम से कूलाम के नियम की व्याख्या चाहे व्युत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग का सेकेंड हो गया, ठीक है। आप लोग 2 पढ़ लीजिए, ये आप लोग के लिए पर्याप्त है, ठीक है। थैंक यू।